भरतपुर के जयचोली में जाट समाज का 37वां दिन जारी रहा महापड़ाव। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने इंडिया न्यूज दर्पण के रिपोर्टर से की वार्ता में कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हमको चाहे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़े, पर बीजेपी के प्रत्याशी को लोकसभा के चुनाव में हराकर ही दम लेंगे। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जाट समाज जारी करेगा एक पोस्टर जिस पर लिखा होगा जाट एकता जिंदाबाद, गिरिराज महाराज जी की जय, आरक्षण नहीं तो खैर नहीं। निवेदक जाट आरक्षण संघर्ष समिति भरतपुर धौलपुर डेग। नेम सिंह फौजदार ने बताया कि एक निर्णय तो हो चुका है जिसमें सर्वसम्मति से हाथ में गंगा जल लेकर जाट समाज ने प्रतिज्ञा ली कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। जल्द ही दूसरा निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन पटरी पर या फर्श पर रहेगा। इसके लिए 31 सदस्यों की कमेटी गाँव में की गयी, जो जल्द ही इस बात का निर्णय लेगी। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए भरतपुर से गौरव सिंह की खास रिपोर्ट। आपने क्या निर्णय लिया? एक निर्णय तो हो चुका है और 2 निर्णय और लेने हैं, जिनके लिए हमारे 31 सदस्यीय समिति फैसले करने के लिए गई हुई है। हर गांव से 2 आदमी गए हैं। एक निर्णय जो सर्वसम्मति से लिया है, हाथ में पानी का गिलास लेकर हम सब ने कसम उठाई है, अगर आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण का नहीं हुआ तो जाट समाज का बच्चा बच्चा जो यहाँ जाजम पर बैठे हैं, उन्होंने ये कसम ली है, घर घर जाकर हमको जिस तरह से कोई भिखारी भीख मांगता है, इस तरह से वोट की भीख मांगनी पड़े तो वो भी काम हम करेंगे। लेकिन बीजेपी को 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट की चोट से परिणाम देके इनको बताएंगे कि जाट समाज की ताकत क्या है। जिस तरह से जाट समाज के गांधीवादी आंदोलन को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, राज्य सरकार ने पक्ष हमारा मजबूती से रखा, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार हमारे गंभीर विषय को गंभीरता से नहीं लेकर उग्र आंदोलन की तरफ हमको अग्रेसिव कराना चाह रही है। लेकिन जाट समाज धैर्य का परिचय इसलिए दे रहा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भरतपुर से है। उस सूझबूझ का केंद्र सरकार नाजायज फायदा उठा रही है। दूसरा निर्णय क्या है और 2 निर्णय और क्या है जो दिए जाएंगे? दूसरा निर्णय यह है कि आंदोलन पटरी पर या फर्श पर। तो जाट समाज कहाँ तक जा सकता है? अभी पंच पटेल फैसले के लिए गए हैं और मेरे पास अभी एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। आईजी साहब ने कुछ वार्ता के लिए पंच पटेलों को बुलाया भी है। आईजी साहब के दफ्तर में भी हम लोग जाएंगे वार्ता के लिए। 20-25 आदमी की टीम हम भेज रहे हैं। आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, संभागीय आयुक्त, 4 अन्य अधिकारी मौजूद होंगे। उनसे क्या वार्ता होती है, क्योंकि वार्ता के लिए तो जाट समाज ने हमेशा अपना पक्ष खुला रखा है। जब जब जहाँ वार्ता के लिए बुलाया है, हम लोग हमेशा आगे बढ़कर वार्ता में आए हैं और जो बात आई है उसका हमने धन्यवाद भी दिया है। सरकार 1 कदम आगे बढ़ी है तो हम 2 कदम पीछे हटे हैं। सरकार ने वार्ता अच्छी रखी तो हमने 2 अपने महापड़ावों को स्थगित किया।